बीजेपी दोबारा इलेक्शंस जीत चुकी है। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में शानदार जीत पर सीएम योगी बोले जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को उन्होंने दिया। क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। इससे एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहां डेमोक्रेसी की जीत हुई है। सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम हैं जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? उन्होंने उनके जरिए भारत के अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं उनके लिए मोदी को एक जरिया बनाया है। हर आदमी समझता है आई एम द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? चला इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर। सो वो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ देखिए मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया। कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। लेकिन चले आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कहा जाता है और वहाँ पे मुझे जो चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले जो बात है लीडरशिप इम्पोर्टेंट होती है, वो आगे हैं। एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं। मोदी साहब का एक है पर्सनल, मुझे जो चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले जो बात है बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्राजील जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड, तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं पर्सनल करिश्मा। वो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। G20 होगी उसमें भी नरेंद्र फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे। वो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे रहेगा इंडिया के अंदर। जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा। G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी। 26 वाली G20 भी होगा 2027 कितनी दुनिया की लीडरशिप को। सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया और जिसमें शायद दोबारा इलेक्शंस है इंडिया के अंदर, सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को। सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है। दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। ये चीज़ें जो है ना ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को। एंड ये चीज़ जो है
दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप ये देखें कि ये नैरेटिव अगर इफ इट इज़ इन उसके अंदर आता है, यू नो, महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो इसके आप अंदाज़ा लगा लें कि इन महाराष्ट्र इफ नरेंद्र मोदी कमिंग इन पावर अलॉन्ग विद हिज ऑल दीज पावरफुल पीपल, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीज़ें बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी, और एक कोलिशन भी चला रहा है उसको, और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का कॉन्टीन्यूसली जीतना, इट मीन्स दैट वहाँ पे जो लोग हैं दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया। झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हुए। अगले दिन तो अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और एंड कंटिन्यूटी रखना, मैं समझता हूँ कि दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, और ही नोज हाउ टू इंगेज कैसे करना है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा किस प्रकार पाकिस्तानी मीडिया और हमारे कमर चीमा साहब काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है मोदी मोदी मोदी। जी हाँ दोस्तों, ये दो वर्ड जो है मोदी, ये पाकिस्तान इंडिया में बैठे वो जो गद्दार, मतलब ऐसा तो कुछ कहूँगा नहीं मैं, लिबरल्स जो काफी ज्यादा ऐसे हैं बैठे हैं जिन्हें हर चीज की तकलीफ होती है, राष्ट्रवाद से तकलीफ होती है, उनके लिए ये नाम काफी ज्यादा चुभने वाला हो चुका है। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न हुए, हमारे जो इलेक्शन महाराष्ट्र झारखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी, लेकिन वहां जीत नहीं पाई, उनका संगठन जीत नहीं पाया और हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन महाराष्ट्र जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपी महाराष्ट्र जो देश में सबसे इंपोर्टेंट कहे जाते हैं, यहीं से सत्ता केंद्र की जाती है, वहां पर बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया है विपक्ष का, लिबरल्स का, सेकुलर के नाम पे ढोंग करने वाले लोगों का। यह चीज काफी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। लोग सोच रहे थे मोदी का जादू खत्म हो गया है, मोदी का पावर खत्म हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने फिर दिखा दिया कि नहीं भाई, मोदी अभी भी रेस में सबसे आगे है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में आने के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी है, और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आखिर मोदी जो राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदूवाद के नाम पे इतना कुछ करते हैं, ये जीत कैसे जाते हैं। दोस्तों जीत ऐसे जाता है जब विकास अपने देश का हो, जब विकास विश्व में अपने देश के बारे में बताने का हो, तो वहां मोदी सबसे आगे आते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो वो 132 करोड़ जो 35 करोड़ लोग हैं भारतीय, उन सबको प्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि हमारा भारत महान है। वहीं विपक्ष के कुछ चाटुकार नेता है, डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा मैं, क्यों नहीं लूंगा डायरेक्ट नाम लेता हूं मैं, राहुल गांधी, ये जब भी बाहर जाते हैं वहां देश की बेइज्जती करके आते हैं। मुझे पता है ये देश को कभी बोलेंगे देश में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जितना आगे सब लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता रखते हैं वैसे चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आती है और जनता उनको सबक सिखा देती है। खैर इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।